मम्मी इधर देखिए। इधर आओ। कुछ गुल्ला। सो गाइज ये है हमारी गुड न्यूज़। हम लोगों ने फ्लैट लिया हुआ था तो उसका आज इनॉग्रेशन है और विद फैमिली हम लोग सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं। ऐसे यहाँ पर पंडित जी हैं, मम्मी हैं, भाभी हैं। आशीष हाय। अब आप लोग यहाँ से देखो। नहीं लगा उन्होंने तो लगाया कहीं और लगा दो मुझे तब अरे बोल गंगाय नमः सरस्वती नमः और भगवती की लक्ष्मी पत्नी बहुरात्रिता सर्वलोकम मम्मी हेलो सो गाइज जिस दिन का मैं वेट कर रही थी फाइनली वो दिन आ गया है और अब आप लोगों की दुआएं से ब्लेसिंग्स से हमारा अपना घर भी हो गया दिल्ली में और हमने फ्लैट लिया हुआ है अपना। और अभी हम लोगों ने इसकी पूजा करवा ली है क्योंकि शुभ मुहूर्त था आपका 14 तारीख का, 14 फरवरी का। और हमने कहा कि चलो वैलेंटाइन डे से अच्छा दिन और अच्छा कुछ हो भी नहीं सकता है। बट दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं ना तिथि को और जो ये आपके डेट होते हैं, तिथि होती है, टाइम होता है, उन सब चीज़ों को मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ। लाइक आपका 14 तारीख को था तेरस, ठीक है, तो तेरस में शंकर भगवान की पूजा होती है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, बरकत होनी है तो बहुत अच्छा होता है। दूसरी चीज़ ये कि आप लोग को शुरू से पता है कि मैं अपना कोई भी काम अगर नया करती हूँ तो मैं शुक्ल पक्ष के दिन को ही करती हूँ। और मेरे लिए शुक्ल पक्ष की जो दिन है, टाइम है, वो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है। और जब भी मैं कोई काम करती हूँ तो मैं शुक्ल पक्ष को ही चुनती हूँ। मैं कोई मुहूर्त नहीं निकलवाती हूँ, कोई चीज़ नहीं करवाती हूँ। बस अगर शुक्ल पक्ष है तो बस मैं इस चीज़ को ठान लेती हूँ कि हाँ मुझे करना है, तो बस मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया था, आशीष आए थे, दीदी आई थी, पापा जी थे, सभी लोग थे, जितनी फैमिली थी। मेरे घर से मेरे पापा नहीं आए थे, ना मम्मी आई थी, ना छोटा वाला भाई आया था। बड़ा वाला भाई आया था, वो इसलिए नहीं आया था छोटा वाला भाई कि उन लोगों को जाना था रायपुर। तो वो लोग रायपुर निकल गए थे जिस दिन हम लोग निकले थे संडे में, और उसी दिन वो लोग रायपुर निकल गए थे। यहाँ पर छोटी दीदी, जो बड़ी दीदी हैं, वो कुछ मांग रही थी मम्मी से, तो उन्होंने सोचा पीछे कोई सपोर्ट वाली चीज़ रखी है, बट वो झुकी तो उनको चोट लग गई थी पीछे से। मैंने कहा अरे बाप रे क्या हो गया आपको तो कह रही है मुझे लगा कोई सपोर्ट वाली चीज़ रखी थी। बाकी मेरे जितने भी ससुराल में लोग हैं बहुत अच्छे हैं, सभी लोग, कोई दिक्कत नहीं है। छोटी दीदी, बड़ी दीदी, जीजा हैं और स्पेशली हमारे भैया जी जो मतलब मेरे जेठ लगेंगे, वो भी बहुत अच्छे हैं। उनका नेचर बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा सीधे और बस केवल काम से मतलब रखते हैं, ज़्यादा किसी से बोलते नहीं हैं। और मेरी जेठानी भी बहुत अच्छी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं अच्छी हैं और बहुत कम ही बोलते हैं। और सारे लोग हंसमुख हैं। मम्मी तो बहुत ज़्यादा हंसती हैं, खुद में खुल के हंसती हैं, ऐसा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा हंसें, खुल के हंसती हैं। दूसरी चीज़ ये कि बहुत अच्छा लगा था जब सारी फैमिली एक साथ इकट्ठी होती है ना, तो अच्छा लगता है। और ये बच्चे ने तो सारा घर उठा रखा था। देखो कृष्णा भी शैतानी कर रहा है और ये भाभी की लड़की है। मेरी भाभी की 2 लड़कियां हैं, एक का नाम है उर्वी और एक का नाम, वैसे तो हम लोग ना ज़्यादातर पुच्चू बुलाते हैं, मैं पुच्चू बुलाती हूँ। ये देखो आ भी गई, मतलब बड़ा अच्छी है कि इसका नाम अभी मैं सोच ही रही थी और ये आ भी गई, वीडियो में ही आ गई, मतलब कितनी अच्छी चीज़ हो गई यहाँ। तो बस यहाँ पर क्या था कि सब लोगों के लिए हम लोगों ने कपड़े वगैरह सबको दिए थे यहाँ पर, दीदी वीदी के यहाँ बच्चों को, और फिर मम्मी पापा को, भैया भाभी को, सबको कपड़े वपड़े दिए थे। इसमें गृह प्रवेश में मैंने कहा चलो करा रहे हैं तो सब चीज़ दे ही देते हैं, तो अच्छा लगता है। ये हैं मेरे भैया जी, आप लोग देख रहे होंगे, भैया बगल में बैठे हुए हैं भाभी के।
और वो जो पीछे बैठी है मेरे बगल में, मेरे बराबर में, वो है मेरी बड़ी नंद। तो यहाँ पर हम सभी लोग बैठ कर के पूजा करवा रहे थे और अच्छा लग रहा था। सब लोग थे यहाँ पर, बच्चे भी थे। मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी, मैंने स्टैंड लगा कर रख दिया था, बिकॉज़ क्या है, स्टैंड लगा कर रख दिया था तो वो शूट हो रहा था, और नहीं लगा कर रखती, नहीं स्टैंड लेके जाती तो फिर वो शूट भी नहीं होता और आप लोग के साथ में कोई चीज़ में शेयर भी नहीं कर पाती। इसलिए मैंने कहा कि चलो अगर स्टैंड लगा रहेगा लगा दूँगी, कोई नहीं होगा शूट करने वाला तो कम से कम इतनी सारी चीज़ शूट तो हो जाएगी। अब यहाँ पर पंडित जी पूजा कर रहे थे तो वही सब हम लोग देख रहे थे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है सारी चीज़ें। तो यहाँ पर अब पूजा स्टार्ट होगी थोड़ी देर में। हवन वगैरह करवाया था हम लोगों ने, आरती वगैरह हुई थी। अब गृह प्रवेश में जो पूजा होती है वही वाली सारी पूजा हुई पड़ी थी। तो बस वही है कि हाँ, अच्छा लग रहा था सारी चीज़ करने के बाद से, बहुत खुशी हुई मुझे। बस ये है कि हाँ, जल्दी से अब रेडी हो जाए तो फिर हम शिफ्ट करेंगे। अब आप लोग दुआ कीजिए कि हम लोग का जो फ्लैट है वो जल्दी से रेडी हो जाए, और जल्दी से रेडी होने के बाद से फिर अच्छे से आप लोग को पूरा अपना जो हमारा घर है इसका आप लोग को टूर दूंगी कि घर मेरा है कैसा, मैंने कैसा बनवाया है सारी चीज़ें। इस घर में सारी चीज़ें मेरे पसंद की हुई हैं। हाँ, आशीष ने सारी चीज़ें मेरे से पूछ पूछ के करी है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने मन से सब कुछ कराया। उन्होंने कहा है कि तुम्हें रहना है ज़्यादा, इसलिए तुम्हारी पसंद होनी चाहिए। खैर मैं दिल्ली में नहीं थी, मैं अपने घर पे थी, लखनऊ में थी। काम की वजह से मैं अपने लखनऊ गई हुई थी क्योंकि मेरा काम हो नहीं पाता है यहाँ पर, इस वजह से। तो मैं वहाँ गई हुई थी, लखनऊ गई हुई थी। तो आशीष मुझे फ़ोटोज़ वगैरह भेजते थे कि टाइल्स ये ठीक लगेगी, ये सिंक अच्छा लगेगा, ये वॉश बेसिन अच्छा लगेगा, ये टैब अच्छा लगेगा। तो सारी चीज़ें मैंने ही सेलेक्ट करी हुई हैं, जो भी चीज़ें हैं। अब आप लोग को जब दिखाएंगे तो आप लोग बताना मेरी पसंद कैसी है, मेरी चॉइस कैसी है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि हाँ, ऐसा है कि आशीष बैंक में हैं, जॉब करते हैं, बट उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी इन्होंने सारी चीज़ें करी। मुझे लेने के लिए आए थे ये। हम लोग 13 तारीख को संडे को निकले थे, तो मैंने कहा चलो आप लोग के साथ में ब्लॉग डाल देते। अब गृह प्रवेश था, पूजा थी, सारी चीज़ें थी, तो आप लोग को पता है, इसीलिए मंडे को कोई वीडियो नहीं आई थी। शॉर्ट वीडियो आप लोगों ने देखी होगी कल की, और आप लोगों ने इस पर बहुत प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। दूसरी चीज़ ये कि मैंने वीडियो शूट नहीं कर पाई थी मैं, क्योंकि मेरी वीडियो रैंडम शूट होती हैं और एडिटिंग होती हैं और तुरंत ही अपलोड होती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं पहले से ही शूट करके रखती हूँ कोई भी चीज़, इसलिए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी। फिर बहुत ज़्यादा थक गए थे रात में। यहाँ पर हम लोग शाम को आए थे, वही 4-5 बज गए थे हम लोग को आते थे। फिर उसके बाद से आकर के खाना बनाया था। फिर खाना वाना बनाने के बाद से सब लोग को खाना वाना खिलाया था। खाना वाना खिलाने के बाद से फिर मैं थोड़ा सा ऊपर आई थी, अपने कमरे की सारी सेटिंग कर रही थी, जो कि भी आप लोग को दिखाऊंगी। कमरे का हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ पड़ा था क्योंकि बहुत सारा काम हो जाता है। फिर मम्मी को दिक्कत है, उनकी कमर में पेन वेन होता है ना, तो इस वजह से वो ज़्यादा ऊपर कर नहीं पाती थी। फिर आशीष के वुलन कपड़े थे, सारा अलमारी में फ़ोल्ड करके फिर सारा कुछ लगाया। उसके बाद से मैं बहुत थक गई थी, और यही करते करते मुझे 10:30 हो गए थे। आशीष और जो पापा जी हैं और मम्मी, ये लोग फ्लैट पे गए हुए थे सोने के लिए, क्योंकि जब भी हम गृह प्रवेश करवाते तो घर को अकेला नहीं छोड़ते हैं। गृह प्रवेश के बाद या तो कोई भी सोए, मतलब घर का कोई भी सदस्य है वो सोए वहाँ पर। आशीष को सुबह में ऑफिस भी जाना था। खैर मम्मी पापा तो सुबह आ गए थे 8 बजे के करीब, तो इनको छोड़ने के लिए गए थे। जब वो छोड़ने करके आए हैं उसके बाद मैं गई हूँ नीचे खाना खाने के लिए, तो बस। और अभी आप लोग को रिंग आ रही होगी, बेल बजी थी, मेरे मेंबर्स की कॉल आ रही थी, तो मैंने कहा जल्दी से वीडियो अपलोड कर दूँगी तो सही रहेगा, आप लोग देख भी लोगे। तो बस यहाँ पर पंडित जी कुछ बोल रहे थे कि पूजा वूजा के लिए लगाते हैं ना, तो फिर मैंने भाभी को बोला था, तो भाभी भैया मम्मी मैं सब लोग एक साथ में बैठ पूजा करा रहे थे। अब दोनों लोग एक ही घर के हैं, सारे लोग एक ही घर के हैं, तो यार इतना अच्छा लग रहा था ना कि बस पूछो मत। मैं तो सोच रही थी ये मोमेंट ख़त्म ही ना हो। हम लोग ने सोचा था कि हम लोग सारे लोग रात में रुकेंगे वहाँ पर, बट हम लोग रुक नहीं पाए थे क्योंकि अभी फ्लैट पूरी तरीके से रेडी नहीं हुआ है। बहुत सारे काम रह रहे हैं, पता नहीं कितना टाइम लगेगा कितना नहीं लगेगा। दूसरी चीज़, यहाँ पर पंडित जी बोल रहे थे कि सारे में से एक एक चीज़ आप डाल करके दीजिए, तो मैंने बोला था कि इसमें मिठाई भी डाल देते हैं। पंडित जी बोले कि हाँ डाल दो। फिर मम्मी से वही बोला था। फिर प्रसाद दिया था पापा जी से बनाना, और आज देखो कैसे पूजा कर रहे हैं, और बहुत अच्छा लग रहा था। मैं तो खुद भी ब्लॉग एडिट कर रही हूँ तभी देख रही हूँ, क्योंकि मुझे तो खुद भी नहीं आता, मैंने ये ब्लॉग देखा भी नहीं है, और बहुत अच्छा लगा यार सच में। और आप लोग ऐसी ही दुआ दीजिए, ऐसी ही ब्लेसिंग्स दीजिए कि मेरा अच्छे से अपना एक सैलून भी हो जाए, बिकॉज़ मेरी उस सैलून की बहुत ख्वाहिश है ना, जहाँ मैं पार्लर वाला काम करूँगी। मेकअप हो गया, आपकी हेयर कटिंग्स हो गई, सारी चीज़ें करूँगी, और जिससे कि मेरा भी मन लगा रहेगा और आप लोगों को भी नई नई चीज़ें मिलेंगी सीखने को। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि दीदी जब हम फेशियल करते हैं या वैक्स करते हैं तो हम लोग के फेस पे और हैंड पे हर जगह दाने निकल आते हैं। तो वो दाने इसलिए निकलते हैं
कि आप लोग जब भी वैक्स कराते हैं तो आपकी स्किन टाइप आपको नहीं पता होती है, ठीक है। सबसे अच्छा जो होता है रीका का वैक्स होता है, थोड़ा कॉस्टली होता है बट बहुत ही अच्छा होता है वो। तो आप लोग रीका का वैक्स करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पर पंडित जी बोलते कि सारे प्रसाद को हाथ लगा लगा करके भैया से, भाभी से, आपसे सारे लोग दीजिए और उसके बाद से भगवान जी को चढ़ाइए। तो मम्मी यहाँ पर पैसा रख रही थी सभी चीज़ों में, जो भी हम लोग प्रसाद चढ़ा रहे थे तो उसमें वो पैसे रख रही थी, 10-10 रुपये सभी में। तो ये भगवान जी को चढ़ाया जाता है यहाँ पर, जो भी होता होगा गृह प्रवेश में। तो कृष्णा, बच्चे सारे लोग खेल रहे थे। फिर मैं यहाँ से पता नहीं कहाँ चली गई थी, हाँ कृष्णा को ना पॉटी आ गई थी। तो मैंने कहा पंडित जी क्या मैं उठ सकती हूँ? तो उन्होंने कहा हाँ अभी उठ सकते हो बट हवन स्टार्ट हो जाएगा फिर मत उठिएगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैं उठ गई थी वहाँ से और फिर आशीष कह रहे थे कि चलो ठीक है तुम पॉटी साफ़ कर लो, क्योंकि कृष्णा को पॉटी साफ़ करना बहुत ज़रूरी था और अगर नहीं करती तो उसको रैसेस हो जाते, फिर कोई था भी नहीं साफ़ करने वाला। तो फिर मैं गई, पॉटी साफ़ करी, पॉटी साफ़ करने के बाद से हैंड वॉश वगैरह करके फिर आई। तो पंडित जी बोले जब हवन में एक बार बैठ जाओगे तो हवन के बाद आरती हो जाएगी, उसके बाद ही आप उठोगे, उससे पहले आप नहीं उठोगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने ही पंडित जी से पूछा था तो पंडित जी कह रहे हैं हाँ हाँ बिल्कुल जाइए कर लीजिए। तो फिर मैं चली गई थी वो कृष्णा की पॉटी साफ़ करने के लिए। कृष्णा ने पॉटी करके पूरा कपड़ा ख़राब कर लिया था, मतलब इनर पहनाया था उसको तो इनर वगैरह सब ख़राब कर लिया था। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं अभी साफ़ कर देती। तो फिर मैंने उसको कपड़े वपड़े पहना कर चेंज करके हैंड वॉश वगैरह करके फिर मैं आई। देखो कृष्णा आप लोग को दिख रहा है येलो येलो, तो पॉटी साफ़ करा कर आ गया और बार बार आ रहा है मम्मा डैडा, सबको देख रहा था बार बार। फिर मैं आ गई और यहाँ पर हाथ पोंछ करके फिर मैं बैठ गई थी यहाँ पर। और उसके बाद से फिर से पूजा स्टार्ट हो गई थी। पंडित जी बोले कि चलो हाथ धो लो, हाथ धोने के बाद से आचमन वगैरह जो भी होता है वो कर लो। और मैंने यहाँ पर सिंपल सा अपना साड़ी पहनी थी और ये साड़ी मेरी मम्मी ने दी थी पूजा के लिए, क्योंकि जो गृह प्रवेश में कपड़ा आता है वो मायके से ही आता है, इसलिए तो मम्मी ने ये साड़ी दी थी मुझे। तो मेरा ब्लाउज़ रेडी नहीं था तो मैंने कहा चलो साड़ी तो पहन ही ली है, पेटीकोट भी मम्मी के यहाँ का था तो मैंने कहा चलो ब्लाउज़ में अपना डाल लेती। तो ये ब्लाउज़ मेरा गोल्डन वाला है। तो यहाँ पर पंडित जी बुला रहे थे कृष्णा को, कृष्णा आ नहीं रहा था तो ये बैठा नहीं था पूरी पूजा में, क्योंकि बच्चे इकट्ठे होते हैं ना तो फिर ये बैठता नहीं है, तो ये भाग रहा था। मैं इसको बोलती यहाँ पे बैठो, रोने लगा था। तो फिर मैंने कहा चल ठीक है थोड़ा सा टच तो कर ले। तो ये टच करके फिर गया है और डाल कर देखो फेंक रहा है कैसे। फिर बाद में जब इसने देखा कि सारे बच्चे कर रहे हैं, जैसे भाभी के बच्चे हैं ये सब लोग कर रहे थे ना, तो फिर इसको भी अच्छा लगने लगा, फिर ये भी बैठ गया था। सारे लोग बोल रहे स्वाहा तो ये भी बोल रहा है स्वाहा। तो आप लोग को रियल वही सुनाती हूँ एक बार। तो बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, यही दुआ है कि मैं अपने काम के लिए जी जान लगाकर आप लोगों की सेवा कर रही हूँ। देखो सेवा तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मैं अगर काम कर रही हूँ तो मुझे भी अर्निंग हो रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही है। बट बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 5 लाख अर्निंग हो रही है, 10 लाख अर्निंग हो रही है, तो ये चीज़ें देखो गलत हैं। इतनी नहीं अर्निंग होती है, ठीक है। इतनी अर्निंग होती है हाँ, आप 15 से 20 हज़ार रुपये अर्निंग कर सकते हो यूट्यूब से। अगर आपका चैनल 5 लाख 6 लाख आपके व्यूज़ जाते हैं तो आपकी अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है, ठीक है। तो एक बार मेरे चैनल पर कमेंट आया हुआ था कि दीदी आपके 5 लाख सब्सक्राइबर हो गए और आपकी 5 लाख रुपए इनकम है। तो गाइस 5 लाख इनकम नहीं है मेरी, 5 लाख इनकम होती तो मैं यहाँ नहीं होती शायद मेरा सैलून भी हो जाता। खैर कोई नहीं। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि वैलेंटाइन डे है और उस दिन मेरे घर का गृह प्रवेश हुआ, हमारे घर का, क्योंकि ये घर हमारा आपका सभी का है और आप लोगों की दुआ से ही ये सारी चीज़ें हुई हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ चलो हमारा अपना घर हो गया है और अब टेंशन फ्री हो गई हूँ मैं, क्योंकि मुझे शूटिंग के लिए बड़ी दिक्कत होती थी, है ना। बैकग्राउंड चाहिए होता है रील्स के लिए। अभी मेरे पास में बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि दीदी आप कोलैब क्यों नहीं करते हो, क्योंकि बहुत सारी ज्वेलरी हैं, बहुत सारी ड्रेसेस हैं साड़ियों के। तो बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे मेरे पास में कि आप हमारे साथ में कोलैब कर लीजिए, हम आपको कुछ ड्रेस भेज देते हैं, आप उनका रिव्यू कर दीजिए, बिकॉज आपका जो बॉडी शेप है आपके ऊपर अच्छा भी लगता है, आप ओवर एक्टिंग नहीं करते हो। मैंने कहा अभी करेंगे इन सब चीज़ों के लिए। देखो क्या होता है ना कि जब आप किसी के साथ में कोलैब करते हो तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है और आपको उनके लिए वो वीडियो शूट करके देनी पड़ती है। बट अगर हम किसी के अंडर रहकर काम नहीं करते ना तो क्या होता है कि हमारी मर्ज़ी के हिसाब से काम होता है। अब जैसे मैं मान लीजिए 1 ईयर का हेयर ग्रोथ चैलेंज कर रही हूँ, तो मेरे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप लोगों के लिए कि मैं आप लोग के लिए जो भी चीज़ कर रही हूँ वो चीज़ मैं आप लोग को बताऊँ। कल की व्लॉग इसलिए नहीं आई थी
क्योंकि मैंने कोई केयर नहीं करी थी। सच बताऊं तो संडे की मैंने केयर करी थी, मंडे मैंने कोई केयर नहीं करी थी, केवल शैम्पू किया था। फिर से मैं लखनऊ से निकली थी संडे को शैम्पू करके, फिर मैं मंडे को भी शैम्पू करी थी। रात में आकर मैंने बालों में टोनर लगा लिया था संडे की, और टोनर लगाने के बाद से मैंने सुबह में शैम्पू कर लिया। तो आशीष कह रहा है क्या तुम बार बार शैम्पू ही करती रहोगी? मैंने कहा हाँ जी मैं शैम्पू करूँगी, और मैं ट्यूसडे को भी शैम्पू करूँगी, और शैम्पू करके मैं अपने बालों में ऑयलिंग करूँगी, ऑयलिंग करके मैं अपने बालों में अपना जो क्या है नाइट हेयर पैक है वो लगाऊंगी, और मैं थर्सडे को हेयर वॉश करूँगी। तो ये मेरा रूटीन है। बाकी वो वाली वीडियो जो है आप लोगों की डे 13 की वो वीडियो आएगी, है ना, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी मुझे बहुत अच्छा लगा यार कि इतने सारे लोग आए थे, और दीदी जीजा भैया ने छुट्टी कर ली थी। मुझे ये सबसे सरप्राइज़ मिल गया मुझे कि भैया मतलब ऑफिस जाते ना वो, तो भैया ऑफिस जाते हैं तो उन्होंने छुट्टी कर ली। मुझे नहीं लग रहा था कि वो छुट्टी करेंगे, क्योंकि उनकी छुट्टी ऑफिस में मिलती नहीं है जल्दी में। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि भाभी ने बोला होगा कि भाई आप छुट्टी कर लीजिए भाई, गृह प्रवेश है। तो वही है कि हाँ भैया ने छुट्टी कर ली, तो मज़ा आ गया कि हाँ चलो सारा फैमिली सारी परिवार एक साथ ही हो गए हम लोग, तो अच्छा लग रहा था। और आप लोग भी हम लोगों के साथ में नहीं आकर के भी आप लोग व्लॉग में शामिल हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। घर बहुत ज़्यादा इधर उधर फैला हुआ था, क्योंकि आशीष को ना कुछ रखना नहीं आता है सही से, वो कोई कपड़े सही से नहीं रख सकते हैं। तो मैं आकर फिर इनका सारा सेट किया। और यहाँ पर जब पूजा वूजा हो गई थी तो हमने चाय वाय बनाई थी, यहीं पर इंडक्शन लेकर आए थे और इंडक्शन में ही चाय बन रही थी। चाय वाय बनाने के बाद से सब लोगों को पिलाया, और छन्नी मैं भूल गई थी तो मैं छन्नी बना रही थी। तो जो डिस्पोज़ल नहीं होते हैं, जो चाय वाली ग्लास होती है कागज़ वाली, तो वो थी, तो उसी से मैंने छेद कर दिया था उसमें। बट मैंने वो सारी क्लिप नहीं ऐड करी हैं बिकॉज़ कोई नहीं था शूट करने के लिए। आप लोग मुझे बताना, मुझे सजेस्ट करना कि मुझे शूटिंग के लिए, जैसे मैं ब्लॉग करती हूँ, क्योंकि देखो मैं सारी वीडियोस अपनी खुद से शूट करती हूँ, शूट करके खुद से ही एडिट करती हूँ। आप लोग मुझे बताना यार, जो सब लोग व्लॉगिंग करते हैं वो लोग कैसे व्लॉगिंग करते हैं यार। देखो मुझे नहीं आता, तो मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, अगर आप लोग हेल्प करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। क्योंकि यार वो हर एक मोमेंट को शूट करते हैं, मेरे को तो समझ में नहीं आता है। मैंने सोचा था कि सुबह मैं उठूँगी और मैं अपना मेकअप लुक भी शूट करूँगी और सारी चीज़ें शूट करूँगी, बट नहीं हो पाता है पॉसिबल एक फैमिली के साथ में रह करके। अगर आप अकेले रह रहे हो तो आप सारी चीज़ कर सकते हो। बाकी मैं सुबह 6 बजे उठ गई थी, सोमवार को 6 बजे उठी थी। 6 बजे उठने के बाद भी मैं कुछ नहीं कर पाई, मैं रेडी भी हो रही थी, तो रेडी होने में ही मुझे इतना टाइम लग गया कि मुझे कोई चीज़ शूट करने का टाइम ही नहीं मिला। और मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है आप लोगों की, कि आप लोग वीडियो को पूरा देखते हो, फास्ट देखते हो, कंप्लीट वीडियो देखते हो, है ना, और आप लोग मेरी हर एक बात को सुनते हो, समझते हो, हर एक चीज़ मोमेंट को आप लोग देखते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये चीज़। दूसरी चीज़ ये कि हाँ अब यहाँ पर हवन सारा कंप्लीट हो गया था, तो जो कैमरा था वो ऐसे ही रखा हुआ था नीचे बैठ करके, तो ये इसलिए पूरा अच्छे से शो नहीं हो पाया। अब सब लोग यहाँ पर खड़े हो गए थे, तो बस फाइनली हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गई थी पूजा। और आरती वाली वीडियो मैंने शूट नहीं करवाई थी, बिकॉज क्या है गाइस, इसमें ना क्या कहते हैं, स्टोरेज कम हो गया था। कृष्णा को बुला लिया गया था ये छूने के लिए। तो चलो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग अपना बहुत सारा प्यार दीजिएगा, और आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि यार मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि लोग अपने अपने घर की चाह में पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं, फिर भी उनको अपना घर नसीब नहीं होता है। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे मेरा घर मिला, सपनों का घर मिला। बट मेरी अभी यही ख्वाहिश नहीं है, क्योंकि ख्वाहिशें और एक्सपेक्टेशन कभी किसी की ख़त्म नहीं होती, बट उस चीज़ के पीछे आपकी कितनी मेहनत है, ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। आप घर में बैठो और आप सोचोगे कि खाना खुद बनकर आपके मुंह में आएगा, तो नहीं आएगा। उसके लिए आपको जी जान लगाना है, और मैंने अपने यूट्यूब चैनल के लिए, अपने मेम्बर्स के लिए बहुत किया है। थैंक यू गाइज़। चलिए फेस टू फेस बात कर। गाइज़ बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, फाइनली गृह प्रवेश कंप्लीट हो चुका है आप लोगों की दुआ से, और बस अब रूम को सेट करना है। उसके बाद आप लोगों के लिए जी जान लगा देना है काम करके। बस थोड़ा सा टाइम दीजिए आप लोग, ठीक है। घर देखो आप लोग, ओ बस सारी सेटिंग करवा के फिर मैं आप लोगों से फ्री होकर बात करती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा टाइम दीजिए आज आप लोग मुझे। बाय गाइस, फाइनली काम निपट गया है। यहाँ पर सारी सेटिंग कर दी मैंने। ये आशीष के सारे ब्लेज़र हैंग कर दिए हैं, और यहाँ पर सारी आशीष की रोल बना के शर्ट लगा दी, बिकॉज जगह नहीं है अलमारी पे। तो शर्ट वगैरह क्या होता है कि एट ए टाइम ये कहते हैं कि प्रेस कर लूँगा मैं, ऑलरेडी तुम बहुत बिजी रहती हो, तो मैंने कहा जब प्रेस करके खुद ही लगाना है तो इसको रोल बना कर रख दिया, जिससे कपड़े ज़्यादा आ जाएँ, है ना। दूसरी चीज़ ये, यहाँ पर आशीष की सारी पैंट्स रख दी हैं रोल बनाकर।
ये मैंने एक नया सूट लिया हुआ है, दिखाऊंगी आप लोग को मेरे ड्रेस के कलेक्शन बहुत अच्छे लगते हैं। और ये यहाँ पर मैंने लेगी का डब्बा रखा हुआ है, इसमें सारी मेरी लेगी हैं। और यहाँ पर ये कृष्णा के कपड़े हैं सारे के सारे फोल्ड करके, और ये सारी मेरी कुर्तियाँ हैं डेली वेयर के लिए, और ये मेरे वुलन वाले कपड़े हैं। तो फाइनली ये सेट हो गया है। और ये कपड़े मैंने निकाल के रखे हैं प्रेस करने के लिए, इनको प्रेस करूँगी। और ये भी है यहाँ पर। और बस बेड वगैरह सारा क्लीन कर दिया है, साफ़ कर दिया है, उधर सारी सेटिंग कर दी है। बस ये है मेरा आज का ड्रेस जो मैंने पहना है। और बस मैंने कहा चलो आप लोग के सामने, ये भी मैंने वुलन लिया हुआ है, वुलन सूट है ये भी अच्छा है काफ़ी। और यहाँ पर मैंने सारी नेल पेंट्स लगा दी हैं, जब मुझे चाहिए होंगी तो मैं नेल पेंट्स वगैरह जो मुझे लगानी होगी तो वो मैं लगा लूँगी। बहुत सारी नेल पेंट्स हैं। और उसके बाद से ये मेरा ड्रेसिंग टेबल रेडी हो गया है, माता रानी की फ़ोटोज़ रखी हुई हैं ये। और उसके बाद से ये है मेरा एक ड्रॉर जहाँ मैंने ये सारा रखा हुआ है, कोम्ब है और ये है, और इसमें मैंने इयररिंग्स रखे हुए हैं। और ये है मेरे एसेंशियल ऑयल जो मैं यूज़ करती हूँ अपने पर्सनल यूज़ के लिए। और ये है मेरा नाइट हेयर पैक और सीरम, और मेरा है इसमें क्रीम पोटैटो वाली है ना, ये ब्रशेज़ हैं। और इसमें है आई थिंक पायलट्स सारे। और इसमें मैंने रखे हैं छोटे छोटे आपकी मस्कारा हो गया, मस्कारा वगैरह वाला है, चलो बाद में दिखाएंगे आप लोग को कभी। और ये यहाँ पर मेरे कुछ एसेंशियल ऑयल हैं, ये डब्बा है यहाँ पर। तो फाइनली सारा कुछ सेट कर दिया है हमने, और बस। और ये यहाँ पर मैंने अपना ये सेटअप लगाया हुआ था जो कि भी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। मेरा ऑयल ख़त्म हो गया है, ऑयल बनाऊंगी मैं, तो ये मैंने खाली करके रखा है, धो करके सुखा करके। और उसके बाद से यहाँ मेरा सिल्वर प्ले बटन है, बस यही है। अब ये आशीष से मुझे हटवाना है, इसको बहुत भारी है ये। तो आशीष का यहाँ पर हारमोनियम है। ये मेरे 1 ईयर हेयर ग्रोथ के जो पाउडर्स हैं मैंने उनको सेपरेट रखा हुआ है, सारे के सारे मैंने एक ही बार मंगा लिए थे सारे। ठीक है, आप लोग कहोगे तो मैं आप लोग के साथ में इसका हॉल शेयर कर दूंगी कि कौन कौन से हैं, वैसे मैंने शेयर कर दिया है। ठीक है, तो बस आज का व्लॉग यहीं पर एंड कर रही हूँ मैं, मिलती हूँ आप लोगों से बाद में। फाइनली अभी रूम अच्छा लग रहा है।